नमस्कार बंधुओं, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा विरचित वसंत आया कविता का भावार्थ सहित पाठ करेंगे। वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के लुभावने और खुशनुमा रूप पर आरंभ से ही कविगण रिझते रहे हैं। छायावाद में प्रकृति चित्रण के अंतर्गत प्रायः सभी प्रमुख छायावादी कवियों ने वसंत का चित्रण किया है। निराला भी प्रकृति प्रेमी कवि हैं। वसंत की मैत्री कामदेव से है। निराला का श्रृंगार वर्णन पुष्प सौरभ से महकता है। उसमें सुबह शाम और रात में वसंती हवा चलती है, दोपहर उसमें नहीं होती है। वसंत पर निराला जी की दो प्रसिद्ध कविताएं हैं। पहला है सखी वसंत आया और दूसरा है सखी वसंत गया। इन शीर्षकों से ही ऐसा लगता है जैसे एक में संजोग श्रृंगार रस की प्रधानता होगी और दूसरे में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता हुई होगी। सखी वसंत आया कविता में एक सखी दूसरी सखी से कहती है। क्या कहती है, चलिए सुनते हैं। सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन न उत्कर्ष छाया। किसलय वसना नववय लतिका मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी वसंत आ गया। वसंत आ गया सखी, वन के मन में नई उत्कर्ष का हर्ष समा गया। किसलय वसना, पल्लव रूपी वस्त्र। किसलय अर्थात पल्लव पत्तियां, वसना अर्थात वस्त्र। पल्लव रूपी वस्त्र पहनकर नववय लतिका, नई उम्र की लताएं मिली मधुर प्रिय उर तरु पतिका। तरु वृक्ष, पतिका पति। पल्लव रूपी वस्त्र पहनकर नई उम्र की लतिकाएं पेड़ पति के साथ गले मिली। मधुप वृंद बंदे पिक स्वर नभ सरसाया। मधुप भौरा, मधुप वृंद बंदे पिक कोकिल स्वर नभ सरसाया। फूल की पंखुड़ियों में मधुप बंदी हो गए, घिर गए और कोकिल की कूक से नभ वातावरण गुंजित हो उठा। लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन बंद मंद मंद तर। लता मुकुल हार गंध भार भर। लताएं मुकुल अधखिली कलियां, कलियों में सुगंध भर गई और बही पवन बंद मंद मंद तर और मंद मंद पवन बह चली। जागी नयनों में वन यौवन की माया। इस प्रकार वन यौवन के नयनों में, वन के यौवन अवस्था के बारे में है। वन यौवन के नयनों में माया अर्थात प्रेम की भूख जागृत हुई तथा इसकी क्रीड़ाओं की संभावनाएं जगी। आवृत सरसी उर सर सीज उठे, केशर के केश कली के छूटे। आवृत सरसी उर सर सीज उठे, केशर के केश कली के छूटे। स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया। बंद सरस कमल के उर खुल गए अर्थात कमल की पंखुड़ियाँ खिल गईं। कली के केशर केश खुले अर्थात कलियों के खिलने पर उनके पराग के रेशे खुल जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का हरा सुनहला आंचल लहरा उठा। स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया। पृथ्वी का हरा सुनहला आंचल लहरा उठा। कवि वसंत के माध्यम से मानव मन में व्याप्त उमंग को प्रकृति के बहाने व्यक्त कर रहे हैं। इस वसंत वर्णन की विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति की सुषमा और नारी के सौंदर्य का एक साथ संश्लिष्ट चित्रण हुआ है। वसंत के आगमन के अवसर पर लताओं के किसलय के वस्त्र पहन लिए। वृक्ष उनके पति हैं, वे उनसे लिपट गईं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रियतम के आने पर स्त्रियां नव परिधान धारण कर श्रृंगार करती है और पति से मिलते ही उनके आलिंगनों में समा जाती है। भ्रमरों और कोकिलों के मधुर स्वर
मंगल गीत बन गए, कलियों में खुशबू आ गई। आँखों में यौवन की माया, प्रेम की पिपासा जाग गई है। सरसी तालाब के हृदय में मध्य में सरोज यानी कि कमल खिल उठे हैं। बसंत काल में केसर के केस खुल जाते हैं, इसी तरह प्रेमिकाओं की सुगंधित अलकें भी लहराती हैं। पृथ्वी का स्वर्ण शस्य आंचल भी लहराने लगता है। निराला के इस वसंत वर्णन की विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति और नारी के सौंदर्य एक दूसरे के पूरक बनकर चित्रित हुए हैं। वे एक दूसरे के सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। कवि इस कविता में प्रकृति को उद्दीपन विभाव के रूप में चित्रित न करके वह उसका तादात्म्य नारी से स्थापित कर देते हैं। प्रकृति और नारी दोनों शक्ति स्वरूपा होती है, अतः नारी प्रकृति के प्रस्तुत रूप में दार्शनिकता के भी संगत संपुट है। प्रस्तुत कविता गीतात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें लोक संगीत की धुन भी सुनाई पड़ती है। धन्यवाद।